नमस्कार साथियों, इस समय मैं यमुना के घाट कालिंदी कुंज में मौजूद हूँ। संडे का दिन है आज। हर संडे जैसा कि हम लोगों का हम लोग यहाँ पर आते हैं और यमुना क्लीनिंग ड्राइव होती है। तो आज जो क्लीनिंग ड्राइव थी, आज हमने यमुना के घाट में जो भी गंदा कूड़ा, कपड़े या भगवान की मूर्तियाँ या किताबें जो पड़ी थी, हनुमान चालीसा वगैरह जो इधर पड़ी थी, दारू की बोतलें जो पड़ी थी, आज हमने उनकी सफाई करी। और पिछले अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में यमुना बहुत चर्चित विषय रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है यमुना। और इस समय भी यमुना बहुत चर्चित है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो अब लोगों के जो चुनावी पार्टियां हैं, उनके चुनावी मुद्दे के रूप में भी ये उभर करके आ रहा है। लेकिन अगर यमुना की बात करें तो यमुना जब यमुनोत्री से निकल करके संगम प्रयागराज इलाहाबाद में जब मिलती है तो लगभग वो 1370 किलोमीटर की यात्रा तय करके वहाँ जाके मिलती है संगम में। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, 1370 में से लगभग 230 किलोमीटर की यात्रा तय करके जैसे ये दिल्ली में एंटर होती है, तो दिल्ली में एंटर होने के 22 किलोमीटर के अंदर ही, दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 22 किलोमीटर के अंदर ये जो नदी है ये नाले के रूप में तब्दील हो जाती है। और पूरी नदी का जो ये 22 किलोमीटर जो है ना, पूरा 1370 का लगभग 2% है सिर्फ। और इस 22 किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी नदी का 80% पॉल्यूशन इसी 22 किलोमीटर के अंदर में होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार पे दोष मरती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पे मरती है। लेकिन बता दूं, पिछले 7 साल में 7000 करोड़ रुपए इस यमुना नदी पे खर्च कर दिए हैं दोनों की सरकारों ने मिला करके। और तो और केजरीवाल सरकार जो है, दिल्ली के भी केजरीवाल सरकार है, उन्होंने 2015 में दिल्ली में जब बजट निकाला था तो इस यमुना की सफाई के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट निकाला था। लेकिन वो 2500 करोड़ रुपए कहाँ गए वो किसी को पता नहीं है। और वो 7000 करोड़ रुपए जो खर्च किए टोटल मिला करके वो पीछे हमारे बह रही है। वो किस तरीके से 7000 करोड़ रुपए लगा करके ये पानी जो है, पीने तो छोड़ो, आचमन तो छोड़ो, नहाने तो छोड़ो, इस पर आप हाथ लगाना भी इसमें सही नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ही खुद कहती है कि ये पानी जानवरों के पीने के लायक भी नहीं है। आप बता सकते हैं, दिल्ली में, पूरी दिल्ली में 38 एसटीपी हैं। एसटीपी का जो काम होता है वो ये होता है कि हमारे घरों से और शहरों का जो गंदा पानी है वो जब इस नदी में डायरेक्ट नहीं आएगा, वो एसटीपी में पहले जाएगा और एसटीपी में प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा उस पानी को साफ़ किया जाएगा और उस पानी को दोबारा से रीयूज़ के लिए प्रयोग में लाया जाएगा और बाकी बचा हुआ जो पानी है वो इस नदी में डाला जाएगा ताकि नदी गंदी ना हो। लेकिन इस 38 में से 22 एसटीपी ऐसे हैं जो अपने मानक स्टैंडर्ड पे खरे उतर ही नहीं रहे हैं। वो बिल्कुल वैसा ही गंदा का गंदा पानी वहाँ से आ रहा है और गंदा का पानी यहाँ पे जा रहा है। लेकिन कोई सरकार या कोई भी अधिकारी इसके लिए अकाउंटेबल क्यों नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ना कोई अपनी जवाबदेही तय कर रहा है। सिर्फ 38 में से सिर्फ 16 एसटीपी अपने मानकों पर खरा उतर रही है, वो भी खरा नहीं उतर रही है लेकिन उतर रही है जैसा भी करके। लेकिन 22 के 22 एसटीपी तो बिल्कुल ही अपने स्टैंडर्ड पे बिल्कुल नहीं है, वो नदी को गंदा कर रहे हैं। यही कारण है कि नदी नाले के रूप में तब्दील हो रही है। और कि दिल्ली की सरकार जो है, केजरीवाल जी, 2500 करोड़ रुपए का बजट निकाला इन्होंने 2015 में। 2019 में इन्होंने ये कहा कि मैं इस नदी में डुबकी लगाऊंगा, मैं सफाई करूंगा। अब 2024 आ गया है। इस नदी में डुबकी तो छोड़ो, हाथ लगाना भी खतरनाक है। आपको स्किन के रिलेटेड तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सिर्फ झाग जब रहता है इस यमुना में तभी प्रदूषण नहीं रहता है। हम सोशल मीडिया में देखते हैं या न्यूज़ में देखते हैं सिर्फ झाग है, उस समय रिपोर्टिंग हो गई, जब लोग आ गए तो उस समय प्रदूषण नहीं। ये 12 के 12 महीने ये नाले के रूप में बनी हुई ये प्रदूषित है। बस फ़र्क ये है कि अब झाग यहाँ दिख नहीं रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये नॉर्मल से 3000 गुनी ज़्यादा प्रदूषित है। अभी इस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर मौजूद हूँ कालिंदी कुंज घाट पर। जो यमुना नदी जीवन दायिनी के रूप में हम इसे जानते थे या जानते हैं, आज उसका जीवन खुद खतरे में पड़ा हुआ है। लेकिन मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि भाई अकेले से क्या होता है, यमुना साफ थोड़ी ना हो जाएगी, घर में जैसे लोग बैठे हैं बैठे रहो चुपचाप से। तो मैं उन लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि जब इतिहास को दोबारा पढ़ा जाएगा या देखा जाएगा
तो मेरा जिक्र इस तरीके से नहीं होगा कि मैं अपने घरों में बैठ कर के कायरों की तरह बैठ कर के भी देख रहा था या पकौड़े खा रहा था। जब भी मेरा जिक्र होगा तो मैं उसमें कह सकता हूँ कि मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा था, चाहे उसमें मेरी जीत हो या मेरी हार हो। धन्यवाद।